क्या आपको 5 स्टार होटलों के मज़े लेने हैं, जहाज़ों में घूमना है, अब्रॉड की सैर करनी है, तो अपने बिज़नेस को ऑटो मोड पे ले आइए, ऑटो पायलट मोड पे ले आइए। क्या आप जानते हैं, जैसे रिलायंस के सीईओ हैं, अमेज़ॉन के सीईओ हैं, चाहे वो अडानी ग्रुप के सीईओ हैं, क्या वो अपने शोरूमों पे ऐसे विज़िट करते हैं हर रोज़? उनका कुछ स्टॉक देखते हैं हर रोज़? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने बिज़नेस को, जितने भी उनके कारोबार हैं, सैकड़ों हज़ारों, उनको खुद भी नहीं पता होता, सब ऑटो मोड पे लगाए हुए हैं। ऑटो पायलट होता क्या है, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। ऑटो पायलट वो होता है, आप घर पे बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे हैं, आपका बिज़नेस ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटोमेटिक आपके प्रॉफिट, पैसे छापने की मशीन ऑटोमेटिक आपकी चल रही है, मतलब आपका स्टाफ आपको कमा के खुद ब खुद दे रहा है। ये कैसे होता है, ऑटोमेशन पे आपका बिज़नेस कैसे लगेगा, कैसे करते हैं, वो मैं आपको कुछ ही लिमिटेड लाइनों में ही बताता हूँ कि ऑटोमेशन सिस्टम होता क्या है। आपको अपनी कंपनी में खुद ही नौकर बन के नहीं रहना है। पहली बात, आपको अपने हाथ से कोई काम नहीं करना, सिर्फ आपको अपना दिमाग चलाना है। दिमाग भी किन बातों पे चलाना है? नंबर 1, मार्केटिंग वो भी खुद नहीं करनी है आपको, उनके लिए भी आपको अपनी टीम हायर करनी है। आजकल का ज़माना आ गया डिजिटल मार्केटिंग का, यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम, गूगल और बहुत सारे पेज है आजकल, उनका ज़माना आ गया है। आजकल वो अखबार के ऊपर पम्फलेट डालने वाले और इस ज़माने ख़त्म हो चुके हैं, मॉडर्न ज़माने में हम चल रहे हैं। मार्केटिंग का ध्यान रखना है, सेल्स का ध्यान रखना है, परचेज़ का ध्यान रखना है, और आपके जो एक्सपेंडिचर हैं, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, इन चीज़ों का जो 6-7 चीज़ें हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड है, इनका ध्यान। बट आपको खुद कुछ नहीं करना। अकाउंट्स के लिए अकाउंटेंट होना चाहिए, मार्केटिंग के लिए आपकी डिजिटल टीम होनी चाहिए, सेल्स के लिए आपका सेल्स स्टाफ होना चाहिए, परचेज़ के लिए आपका परचेज़ का स्टाफ होना चाहिए। आपको तो बैठ के आगे की पॉलिसी बनानी है कि आगे आने वाले 2 साल में, आज मेरे 2 स्टोर हैं, आगे आने वाले 2 साल में मैंने 2 के 6 करने हैं, इसके ऊपर दिमाग लगाना है। सेल्स को कैसे प्रमोट करना है, इसके ऊपर दिमाग लगाना है। एक्सपेंडिचर जो आपके खर्चे हैं उसको कैसे कम करना है, इसके ऊपर दिमाग लगाना है। आपके सिर्फ ये काम है, आपकी ये काम नहीं है कि आपको स्टोर पे जाके आपको वहाँ बैठ के ड्यूटी देनी है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, नहीं। इसके लिए क्या करना है, एग्जाम्पल, आपका एक कपड़े का शोरूम है, उसमें 6 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 3 सेल्स के हैं, एक आपका बिलिंग का है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देख रहा है, एक आपका हेल्पर है और एक आध जो भी है गार्ड वगैरह जो भी है। जो आप वर्कर रख रहे हैं फुल ट्रेन स्किल्ड वर्कर होने चाहिए, अनजान नहीं होने चाहिए। यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर रखते हैं तो उसको टैली अकाउंट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप यदि सेल्स के रखते हैं तो ऐसे बंदे होने चाहिए जो कहते हैं ना गंजे को भी कंघी बेचते हों, इतने ट्रेन होने चाहिए। सारा स्किल्ड स्टाफ रखिए। नंबर 1 सबसे मेन ये बात है, अपना जो भी स्टॉक है आपका, सारे स्टॉक को एक सॉफ्टवेयर में डालिए। एक और बात बताता हूँ, बड़ी गहरी सी बात है। यदि आप 2 नंबर के को काम करते हैं, बिना जीएसटी पे किए काम करते हैं, तो उसको भूल जाइए। वो ऑटो पे काम, ऑटो मोड पे काम नहीं चल सकता, ऑटो पायलट पे काम नहीं चल सकता। सारे काम आपको 1 नंबर
गवर्नमेंट के जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो सब आपको प्रॉपर पे करने पड़ेंगे। लोग इनसे कई दूर भागते हैं। जो बंदा टैक्स पे करता है वही बिज़नेस में कामयाब होता है। कभी आप एक छोटी सी एग्जांपल एक तो दे देता हूँ। कभी आप मान लो किसी भी शोरूम में चले आते हैं, ये मैकडी के शोरूम में आप मैकडी के वहीं चले आते हैं आउटलेट पे। क्या आपने कभी देखा है कि मैकडी वाला आपको बिल नहीं देता? देखा है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है उनके। दूसरे चले जाइए, कहीं आप कारों के शोरूम में चले जाइए, कभी आपने देखा है, आपने कहा कि भैया यार कार का बिल कम बना दे यार, जीएसटी नहीं देना? नहीं, ये चीज़ें तो भूल दिमाग से निकाल दो। कभी भी कोई भी बिज़नेस ऑटो पायलट के ऊपर तभी चलेगा कि आप प्रॉपर उसको कर रहे हैं, प्रॉपर स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट को जीएसटी जो भी इनकम टैक्स जो भी टैक्सेस लगते हैं वो प्रॉपर दे रहे हैं। शांति तो तभी आपको मिलेगी, तभी तो आप घर बैठे हैं, आपका काम चल रहा है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ऑटो पायलट बिजनेस करने के लिए एक मेन खास बात आप समझ लीजिए। जो भी आपका वर्कर, जो भी आपका स्टाफ आपके यहाँ काम करता है, दो चीज़ें, उनको कमीशन देना पड़ेगा, एक हैंडसम कमीशन देना पड़ेगा जिससे वो भाग भाग के आपका काम करें। आपकी एब्सेंट तो आपकी है ना, आपकी एब्सेंट में आपको कमा के दे रहे हैं। दूसरा ये, वहाँ पे जहाँ भी आपका ऑफिस है, जहाँ आउटलेट है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाइए। ये तो नहीं कभी भी आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि मेरा वहाँ आउटलेट पे क्या चल रहा है। दूसरा, एक और चीज़, वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगाइए, जिससे ये तो नहीं है कि आपका टाइम 10 बजे है और स्टाफ 12 बजे आ रहा है या आ ही नहीं रहा। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बड़ी छोटी छोटी, बट इस काम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 100% आप कामयाब हो जाओगे इन चीज़ों को फॉलो करोगे। एक और चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। मालिक, ऑनर, सीईओ बहुत धैर्य वाले लोग हैं, धैर्य रखना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, टारगेट आपके फिक्स होने चाहिए, डगमगाना नहीं है। ये नहीं है कि थोड़ा उतार चढ़ाव आए तो आप अपने डिसीज़न को ही बदल रहे हैं, नहीं। इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता, गारंटी है मेरी। धन्यवाद। आपका दोस्त सुमन बिंदल बिजनेस कोच, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए और बहुत सारी ढेरों इस टाइप की वीडियो बिज़नेस से रिलेटेड आपको बहुत मिलेंगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।